भोजशाला पर हाईकोर्ट का आ गया है बहुत बड़ा फैसला। 98 दिनों की सुनवाई के बाद आखिरकार ये फैसला आया। भोजशाला को मंदिर दिया गया करार, हिंदुओं को पूजा का अधिकार दे दिया गया। भोजशाला विवाद पर हिंदू पक्ष की मांग मंजूर कर ली गई है। कोर्ट ने एसआई रिपोर्ट का दिया हवाला, मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन दे सरकार, ये कहा गया। धार भोजशाला में 9 लेयर सिक्योरिटी की तैनाती, सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। बंगाल में नमाज पर घमासान, राजा बाजार में सड़क पर नमाज को लेकर नमाजी अड़ गए। नमाजियों ने कहा सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया का बड़ा बयान, शिक्षण संस्थानों में हिजाब की इजाजत, भगवा शॉल की नहीं दी अनुमति। भगवा शॉल नहीं पहन सकते, क्लास 12 तक ये नियम लागू रहेंगे। कर्नाटक स्कूलों में भगवा पहनने पर पाबंदी को लेकर अब रोष नजर आ रहा है। मथुरा के संतों ने मोर्चा खोल दिया है, राष्ट्रपति शासन की यहां मांग रखी। यूएई पहुंचने पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मोदी बोले यूएई पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं, भारत के लोग यूएई के साथ खड़े हैं। पेपर लीक माफियाओं को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चेतावनी, कहा अगली परीक्षा से पहले सजा मिल जाएगी, सीबीआई मामले की तह तक जाएगी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पेपर लीक के माफिया बचने नहीं वाले हैं। गेस्ट पेपर की आड़ में पेपर लीक हुआ, अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड होगी परीक्षा। 21 जून को दोबारा होने वाली है नीट की परीक्षा। एनटीए ने नई तारीख का आखिरकार कर दिया है ऐलान, पेपर लीक के चलते रद्द हुआ था एग्जाम। उधम सिंह नगर में नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 80 फीट का काला झंडा लेकर यह प्रदर्शन किया। नीट मामले में जयपुर से गिरफ्तार दिनेश के बेटे की मार्कशीट आ गई है सामने। 12वीं क्लास में ग्रेस के साथ हुआ था पास, 500 में से 254 अंक किए थे हास्य हिंदी विषय में लगी ग्रेस। इधर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जहां डीजल की कीमत में भी इजाफा हुआ, 90.67 रुपए ये कीमत पहुंची। गुजरात के आनंद में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह फैल गई, उसके बाद पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतार लगती हुई नजर आई। फ्यूल भरवाने वालों की लाइन लग गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, पोस्ट कर लिखा सरकार की गलती की कीमत जनता चुकाएगी। पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने पोस्ट किया, लिखा महंगाई मैन मोदी ने एक बार फिर से जनता पर हंटर चला दिया, चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। ईंधन की कीमत में इजाफा होने पर पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष का बयान, कहा कम से कम दाम बढ़ाया गया। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, बोले देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जो सत्य है वो बताया जाए। इधर केरल के सीएम पद के लिए चुने हुए वीडी सतीशन का बड़ा बयान, कहा कुछ लोग नफरत फैलाने का अभियान शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। केरल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दिल्ली के सेंट्रल विस्टा इलाके में हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई, कई अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। इधर सिलीगुड़ी में अवैध निर्माण तोड़ने के लिए यूपी से मंगाए जा रहे हैं 2 दर्जन बुलडोजर। बीजेपी सांसद राजू बिष्ट ने इसकी चेतावनी दे दी है, खुद तोड़ दो अवैध निर्माण, नहीं तो चलेगा बुलडोजर। अवैध निर्माण को चिन्हित करने का काम बहुत तेज हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शराब की दुकानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, शराब पर प्रतिबंध की मांग रखी गई। सीएम उमर अब्दुल्ला के आवास की तरफ मार्च किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 14 साल की नाबालिग का अपहरण, धर्मांतरण कराने की गई कोशिश, 2 घंटे में यूपी पुलिस ने मुक्त करा दिया। मुठभेड़ में जख्मी हुआ शाहरुख, तमंचा लेकर छिपा हुआ था आरोपी। केदारनाथ यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड, यात्रा में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक पहुंच चुके हैं। बकरीद से पहले यूपी में प्रशासन अलर्ट मोड पर, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। 30 कमेटियों के साथ अफसरों की बड़ी बैठक, भीड़भाड़ में पुलिस की गश्त हो गई है तेज। इधर कानपुर में बकरीद को लेकर संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया, अलर्ट मोड पर पुलिस। मुंबई में बुक योर कुर्बानी पर विवाद हुआ, विज्ञापन पर लगाई गई गाय की तस्वीर, विज्ञापन पर जाहिर की गई आपत्ति। हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बदलाव, जहां नक्सल मुक्त इलाके में सीआरपीएफ कैंप बनेगा, पहला जन सुविधा केंद्र, अमित शाह करेंगे इसका उद्घाटन। एमपी के उन्नाव में आंधी तूफान में जान गंवाने वाले परिजनों को राहत का मरहम, प्रभारी मंत्री ने आर्थिक सहायता का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बुलडोजर एक्शन हुआ, 5 लोगों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। तालाब की जमीन कब्जा कर बनाया गया था मकान, हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया कब्जा। दिल्ली के अलीपुर में ग्रीन फर्म हाउस में भीषण आग लगी, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हुआ। असम के श्रीभूमि में भारी बारिश से कई इलाकों में हो गया है जलभराव, जहां लोगों की बढ़ गई है परेशानी, सड़क पर जल जमाव से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश के एटा में आवारा सांडों का आतंक देखने को मिला, बुजुर्ग पर अटैक की तस्वीरें आई सामने।
बिहार के सीतामढ़ी में दूल्हे की गाड़ी से मिला 142 किलो गांजा, 2 भाई गिरफ्तार, तस्करी के नए ट्रेंड का हुआ खुलासा। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लगातार दूसरे दिन दोनों के बीच मुलाकात। चीन के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ऐतिहासिक चोंगनहाई गार्डन का उन्होंने दौरा किया। न्यूयॉर्क में अवैध मोपेड पर चला बुलडोजर, करीब 200 से ज्यादा मोपेड को नष्ट कर दिया गया। अमेरिका के टेक्सास में तेज हवाओं और धूल भरी आंधी का कहर देखने को मिल रहा है, इलाके में अंधेरा छाया। न्यू मैक्सिको में मेडिकल प्लेन यहां पर क्रैश हो गया, हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर, आसपास के जंगलों में भी आग फैल गई। अमेरिका के मिसिसिपी में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे जा पलटी, पुलिस से बचने के दौरान यह हादसा हुआ, पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। हवाई का खिला हुआ ज्वालामुखी एक बार फिर से हो गया है एक्टिव, जहां लावे के फुव्वारे 1000 फीट तक ऊंचे उठते हुए नजर आए। और अमेरिका के यूटा में जंगल में लगी भीषण आग, करीब 1500 एकड़ जमीन जलकर राख हो गई, आग पर काबू पाने की कोशिश।